के बरेली जिले में दोस्तों एक दलित लड़की के साथ छेड़खानी की जाती है और छेड़खानी करने वाले 5 मुस्लिम युवकों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कह दिया है कि कोई अगर छेड़ेगा इस चौराहे पर तो अगले चौराहे पर उसका अंजाम क्या होगा ये पता होना चाहिए। लेकिन इस केस में तो गजब हो गया और ऐसा गजब हुआ कि इसका अंदाजा आरोपियों को नहीं था। गजब ये हो गया दोस्तों कि जिस चौराहे पर छेड़ा उसी चौराहे पर पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा चला दिया। बरेली की पुलिस में जहां का ये पूरा मामला है, मैं आपको थोड़ा विस्तार से समझा देता हूं। 17 तारीख की घटना है। 17 तारीख की घटना में शाम को एक लड़की जो है बाजार में थी और उस वक्त 5 मुस्लिम युवकों ने लड़की के साथ छेड़खानी कर दी और उसके बाद जो है लड़की शिकायत दर्ज करवाती है और जो पीड़िता थी उसका परिवार आंवला थाने पहुंचता है। बरेली के आंवला थाना, आंवला जो है एक लोकसभा सीट भी है और वहां से समाजवादी पार्टी के सांसद बने। क्या इसी आभास में और इसी गुमान में उन लड़कों ने गलती कर दी कि सांसद महोदय बचा लेंगे? क्या इस गुमान में गलती कर दी कि अखिलेश यादव आएंगे और बचा लेंगे? लेकिन बचने बचाने का मौका तब मिलता जब यूपी की पुलिस आपको छोड़ती दोस्तों। 17 तारीख की शाम में घटना को अंजाम देते हैं और रात में एफआईआर दर्ज हो जाती है और उसके बाद आंवला पुलिस जो करती है वो सुन लीजिए। आपको अच्छा लगे तो बताइएगा, बुरा लगे तो वो भी बताइएगा। आंवला पुलिस जो थाना है उसमें एक तो एसएचओ है और 7 सब इंस्पेक्टर है। इसके अलावा दोस्तों एक जो सब इंस्पेक्टर है वो महिला है। इसके अलावा 3 जो है हेड कांस्टेबल है और कुल जो है 7 कांस्टेबल है। आप जोड़िए कि एक थाने में 20 पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों की तैनाती है, उसके बावजूद ये 5 लड़के शरारत करने से नहीं चूकते हैं, लड़की को छेड़ते हैं और यहां तक कि उसको धमकी देते हैं, हथियार दिखाते हैं बाकायदे। और हथियार दिखाने के बाद उसको कहते हैं कि अगर पुलिस के पास तुम गई तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। ये हथियार दिखाकर कहते हैं कि इसको देखो, ये देखो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। और बरेली पुलिस ने जो बरेली की जो पुलिस थाने की जो पुलिस थी जिसमें लगभग 20 कर्मचारी और पुलिस अधिकारी थे, वो सब एक्टिव हो जाते हैं और रातों रात छापेमारी शुरू हो जाती है। पहले तो 5 आरोपियों के घर छापेमारी होती है और उनके परिवार से ये कहा जाता है कि बेहतर होगा कि आप अपने बच्चों को कह दीजिए कि वो यूपी पुलिस में आके सरेंडर कर दें, आंवला थाने आके सरेंडर कर दें, हमें कुछ नहीं करना पड़े। लेकिन उनका परिवार उन्हें समझाता है या नहीं समझाता इसकी जानकारी नहीं है। यूपी पुलिस अपना ऑपरेशन जारी रखती है। एसएसपी जो है लगातार टीम से बात करते हैं और दूसरे दिन जो होता है वो पश्चिम बंगाल में नहीं हो पाएगा। पश्चिम बंगाल में पहले बंगाल की पुलिस ने जांच की, उसके बाद सीबीआई ने जांच की। आपको एक एक साक्ष्य दिखाएंगे कि क्या आरोपियों को पकड़ने के बाद ऑपरेशन लंगड़ा चलाया गया दोस्तों। क्या ऑपरेशन लंगड़ा में उनको तब शामिल किया गया उनको बता के कि तुम अगर सड़क पे छेड़खानी कर सकते हो तो पुलिस क्या कर सकती है। क्योंकि जिस हिसाब से ऑपरेशन चलाया गया है और दोनों के दाहिने पैर में जो निशान आपको दिखाई दे रहे हैं वो अपने आप में पूरी कहानी बताते हैं। भागो कितना भागोगे, पकड़े जाओगे तो अंजाम क्या होगा, इसका परिणाम सबको पता है। और यूपी पुलिस वही करती है। 2 आरोपी उसमें से पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। तुम तो अब दोबारा करने लायक रहोगे नहीं, दूसरा कोई ऐसा ना करे इसलिए ऐसा करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि पाप को मिटाने के लिए एक नेक इंसान को भी पापी बनना ही पड़ता है और यूपी की बरेली पुलिस ने एकदम वही किया। बेटी किस धर्म की है, किस जाति की है, अगर आप ये सोचेंगे तो आप डीएनए टेस्ट और नार्को टेस्ट की मांग करेंगे। लेकिन यूपी की बेटी सिर्फ एक बेटी है, उसकी सुरक्षा जरूरी है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप कहेंगे कि बरेली पुलिस की पीठ थपथपानी चाहिए और उन्हें भी उस तरीके से वीरता का पुरस्कार मिलना चाहिए जैसे अतीक अहमद के बेटे असद की एनकाउंटर करने वाली टीम को मिला है। इधर 2 अपराधियों को तुरंत पुलिस ने जो है भर्ती करा दिया सरकारी अस्पताल में। दोनों के पैर में लग गई गोली और दोनों जो है एनकाउंटर का शिकार हो गए। और बरेली के भीतर ये पूरे शहर में ये मैसेज गया कि बेटियों को छोड़ोगे तो पुलिस छोड़ेगी नहीं। बाकी के 3 अपराधी क्या सांस ले पा रहे हैं, क्या वो सो पा रहे हैं, उनकी कल्पना करने की जरूरत नहीं। उनकी नींद उड़ चुकी होगी। उनको पता है कि पकड़े गए तो फिर ऑपरेशन लंगड़ा का शिकार होंगे।
गनीमत ये रहेगी कि आप थाने में जाके सरेंडर कर दीजिए। और 24 घंटे के पहले बेटी को न्याय मिल गया। अब मामला कोर्ट में रहेगा, सुनवाई चलती रहेगी, लेकिन पहले कदम में बेटी को यह एहसास हो गया कि चाहे मायावती नहीं है, दलितों की नेता नहीं है, लेकिन दलित होने के बावजूद योगी आदित्यनाथ ने यह नहीं देखा कि बेटी की जाति और धर्म क्या है। एक्शन शुरू हुआ और उसके बाद परिणाम आपके सामने।